जय श्री राम दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपको दोस्त ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने और दोस्तों में या अपने ग्रुप में जो एस्ट्रोलॉजी से एसोसिएटेड है उनके साथ भी शेयर करें। देखिए, अगर आप लोगों की फीडबैक, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो चैनल को ग्रो करने में मदद मिलेगी और हो सकता है किसी एक ऐसे व्यक्ति को आपके द्वारा मदद मिल जाए जो इस चैनल से अपने जीवन में फायदा उठा सके। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये प्रश्न कुंडली के ऊपर है। प्रश्न कुंडली, जैसा कि आप जानते हैं कि जातक के अगर पास कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है या उसके दिमाग में उस टाइम पे जो क्वेश्चन आया तो वो कई बार ज्योतिषी से पूछता है कि ये मेरा काम हो जाएगा या नहीं होगा, या इस टाइम पे ये प्रश्न कुंडली, इस समय की कुंडली मेरे बारे में क्या कह रही। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन जातक ने पूछा। उनका क्वेश्चन था, क्या मुझे अपने व्यवसाय के लिए विज्ञापन पर खर्च करना चाहिए ताकि मेरे काम का आगे सर्कुलेशन हो सके या एडवर्टाइजमेंट हो सके। तो इस प्रश्न का जो एनालिसिस है या इस कुंडली का एनालिसिस है, मैं भृगुनंदी नाड़ी से, ताजिक प्रश्ना से और साथ में वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो नॉर्मल टेक्निक है उससे, तीनों से करूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, एक बार फिर रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा। जब भी कोई प्रश्न कुंडली बनती है उस टाइम पे एक नॉर्मली हम देखते हैं कि असेंडेंट क्या उदित हुआ है, लगन क्या उदित हुआ है। तो इस कुंडली में आप देखेंगे 3 नंबर का लगन उदित हुआ है और 3 नंबर का लगन जो उदित हुआ है वो एडवर्टाइजमेंट या ऐसे कम्युनिकेशन के राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट और कम्युनिकेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। दूसरी बात, क्योंकि ये लग्नेश हो गया और कार्येश कुंडली में पंचम भाव मतलब तीसरा भाव हुआ, तीसरे भाव का जो स्वामी है वो सूर्य हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लग्नेश और कार्येश दोनों हैं वो इकट्ठे बैठे हैं नवम भाव में, नवम भाव में शनि के साथ बैठे हुए। तो शनि प्रोफेशन को भी डिनोट करता है और वो 11 नंबर की राशि में भी है। तो कहीं ना कहीं 11 नंबर की जो राशि है वो लाभ को या इच्छा को, इच्छा पूर्ति को जताती है। तो इन तीनों ग्रहों का, लग्नेश का, कार्येश का और प्रोफेशन का, मैं अभी यहां पर सिर्फ ग्रहों के हिसाब से बता रहा हूं। तो बुध, सूर्य और शनि का इकट्ठा बैठना कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि जातक का अपने प्रोफेशन में ग्रो करने की इच्छा बहुत प्रबल है। और जब ये नवम भाव से तीनों ग्रह बैठकर सप्तम दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जरूर बोल रहे हैं कि हाँ, आपको एडवर्टाइजमेंट या कम्युनिकेशन करने की जरूरत है। क्या ये कम्युनिकेशन, व्यवसाय की एडवर्टाइजमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या किसी और बड़े लोगों के सहयोग से होगा, गुरु के सहयोग से होगा, या वो पैसे खर्च करके एडवर्टाइजमेंट या सर्कुलेशन करना चाहते हैं, वो इसकी बात का अगले उसमें स्टेज पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वैदिक कुंडली के हिसाब से अगर आप ये देखोगे भी तो चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। चंद्रमा का सेंटर में या केंद्र के हाउसेस में बैठना कहीं ना कहीं जातक को, और उसके चंद्रमा को दसम भाव को देखना दृष्टि से, क्योंकि चंद्रमा की एक ही दृष्टि होती है और वो शुक्र और राहु को भी देख रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसे का खर्चा तो इंडिकेट करवाता ही है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो दसम भाव है, जो कार्य का भाव है, वो वहां पर शुक्र और राहु का बैठना ये कहीं ना कहीं धन के
प्राप्ति का इशारा करता है, लेकिन धन की प्राप्ति का इशारा करने का, क्योंकि दसम भाव का स्वामी जो है वो गुरु बना है, और गुरु जो है वो जाके बैठ गया है द्वादश भाव में खर्चे के घर में। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है कि गुरु और शुक्र के बीच में दोनों का आपस में एक्सचेंज है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैंने आपको बताया कि गुरु जो अ, कारक भी है नवम भाव का, और दूसरे भाव का भी, और पंचम भाव का भी, नवम भाव का भी, 11वें भाव का भी, उसका वापिस यहाँ पर आकर बैठना ये जरूर बताता है कि आपको कोई ना कोई ऐसी ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। जहां आपको अभी लग रहा है कि खर्चा करने की जरूरत है, तो मैं आपको इस प्रश्न कुंडली में जिस जातक को बताया है वो यही बता सकता हूं कि भाई आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपका काम अपनी अपने आप ही लोगों के माउथ, यानी जो लोगों की प्रशंसा के द्वारा या लोगों के द्वारा तारीफ के द्वारा जल्दी ही फैलने वाला है, जल्दी ही बढ़ने वाला है। लेकिन वो जल्दी कितना जल्दी होगा वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर गुरु अभी एक्सचेंज में बैठा है और गुरु 2 नंबर की राशि में है, गुरु 3 नंबर की राशि में जाएगा। तो यहाँ पर माउथ मार्केटिंग से या माउथ से जो स्प्रेड होती है, जो गुडविल के थ्रू होती है, तो ये बताता है कि आने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 साल तक वैलिड है, तो आने वाले समय में ऐसा लगता है इस कुंडली से कि जातक का ये काम अपने आप ही सर्कुलेट हो जाएगा। लेकिन अगर हाँ, अगर उनके पास पैसा है तो कुछ एडवर्टाइजमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कोई इतना प्रोमिनेंटली नहीं है, लेकिन एक बेहिसाब की एडवर्टाइजमेंट करने वाली ये कुंडली नहीं है। दूसरी बात, इसमें ताजिक प्रश्ना में देखते हैं तो कार्येश और लग्नेश के बीच में, कार्येश और लग्नेश के बीच में, क्योंकि कार्येश जो है वो यहाँ पर, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का पूछा है तो एडवर्टाइजमेंट कार्येश होगा, तो वो कार्येश जो है वो सूर्य बना है, वो 3 डिग्री 36 मिनट का है। और यहाँ पर जो लग्नेश है बुध बना है वो 9 डिग्री 8 मिनट का है। तो इसका मतलब फ्यूचर में, क्योंकि सूर्य फास्ट चलेगा तो उसको कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा, तो यहाँ पर भी इंडिकेट करता है ताजिक प्रश्न के अनुसार कि हाँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में आज इस साल नहीं हो रहा, आगे जाके जब सेम डिग्री पे आएंगे या विद इन 1 डिग्री के बीच में आएंगे तो अवश्य ही ये चल के काम आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए डिले है। हाँ, इतना आपकी मेहनत रहेगी, आपको मेहनत करनी होगी अगर आप चाहें तो। एडवर्टाइजमेंट लोगों के अपना जो भी पंपलेट है, या जैसे भी कहीं आपकी, जैसे कहीं मार्केट में दुकान खुली है तो कहीं आसपास के लोकल एरिया में न्यूज़पेपर में सर्कुलेट करने के लिए करते हैं, तो वो ये किया जा सकता है। लेकिन एक लार्ज स्केल पे आप, क्योंकि अगर आप देखेंगे, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, अगर आप ये देखेंगे कि भाई एक होता है हाउस ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एक होता है हाउस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, एक मार्केटिंग, तो 3 7 11 जो हाउस है ये ब्रॉडकास्टिंग, एडवर्टाइजमेंट, या आप कह लीजिए कम्युनिकेशन के लिए या ब्रांडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ब्रांडिंग की ही बात करें, ब्रॉडकास्टिंग की और इन सब चीजों की ना बात करें, तो वहां पर सूर्य का लग्नेश के साथ बैठना, और साथ में हाँ, लग्नेश राहु के नक्षत्र में है, सतभिषा नक्षत्र में है, सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो यानी मेहनत तो लगेगी। हाँ, और उसमें थोड़ा बहुत खर्चा, जो भी ये मैंने आपको चीजों को बताया कि आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन प्रोमिनेंटली लार्ज स्केल पे नहीं करना है। यही चीज, यही प्रश्ना कुंडली को अगर हम भृगुनंदी नाड़ी से भी देखें, क्योंकि आंसर जो आना है वो सेम आना चाहिए। तो अगर आप, क्योंकि मैं भृगुनंदी नाड़ी का और ताजिक प्रश्ना का और भृगु प्रश्ना का, ताजिक प्रश्ना का या वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रश्ना से, हमारा एक कंबाइंड कोर्स भी होता है जिसको प्रश्न कुंडली कहते हैं, तो एक ही क्वेश्चन को आप 3 तरीके से मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिख रहा है कि भाई इसका जो होरा लॉर्ड है, होरा लॉर्ड क्योंकि भृगु प्रश्ना में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सूर्य है। होरा लॉर्ड का संबंध अगर, होरा लॉर्ड का संबंध अगर क्वेश्चन से पूछा जाए, तो क्वेश्चन से बन जाए, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन जेन्युइन है।
क्योंकि होरा लॉर्ड सूर्य है और वहां पर एडवर्टाइजमेंट का जो कारक है वो मरकरी है, उसके साथ ही बैठा है। शनि प्रोफेशन का कारक है, अपने काम की प्रोफेशन है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जेन्युइन है। हाँ, ये 100%, क्योंकि मेरा जो कंसेप्ट है, जो मैं भृगुनंदी नाड़ी भी पढ़ाता हूँ, उसमें परसेंटेज को, क्योंकि मैं 25% और 50% को प्रिडिक्शन में यूज नहीं करता हूँ। 75%, 90%, 100%, 110% का सपोर्ट मिलता है, तभी मैं प्रिडिक्शन अपने हिसाब से देने के लिए यस और नो में बात को बताता हूँ। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ सूर्य का होरा लॉर्ड का बुध के साथ 100% सहयोग है, शनि के साथ भी है, और सूर्य आगे चल के इन सब से मिलेगा, तो अवश्य ही ये क्वेश्चन ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जातक का जो है, क्योंकि मुझे अपना दिमाग लगाने से पहले जो उसने क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि वो पूछ रहा है कि आप मुझे अपने व्यवसाय के लिए पैसे का खर्च करना चाहिए, वहां पर जाके 90% जो है शुक्र और राहु उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सूर्य को, होरा लॉर्ड को, और मार्केटिंग यानी मरकरी को भी। तो मैंने बोला कि हाँ भाई, पैसे का तो खर्च दिख रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, एक लिमिट में ही करना है। वो लिमिट में क्यों करना है? क्योंकि इस चार्ट में जो यहाँ पर है, गुरु और शुक्र का आपस में एक्सचेंज है। जब यहां से शुक्र यहां चला जाएगा तो उसका एडवर्टाइजमेंट से पैसे का तो 50% का ही सपोर्ट आ जाएगा। 90% से चेंज होके 50% का, इसका मतलब ज्यादा पैसे की तरफ नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पर जो 50% था, जो गुरु का सपोर्ट था, जो यहाँ से अगर हम पेन से लिखें, हरे से ले लें ताकि चेंज हो जाए, 50% जो गुरु यहाँ पे सपोर्ट दे रहा था इसको, बुध को, या उसको एक ऑब्स्ट्रक्शन में लेके जा रहा था, वो अब ऑब्स्ट्रक्शन में ना होके क्या कर रहा है उसको, क्योंकि 1 2 3 4 में तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो यहाँ पर तो कोई 50% में है नहीं, तो यानी ऑब्स्ट्रक्शन वाले, इसको 50% को भी हटा दीजिए, यानी ऑब्स्ट्रक्शन वाले प्लैनेट्स, जो पहले गुरु ऑब्स्ट्रक्शन में था, वो ऑब्स्ट्रक्शन से हटके 90% में आ जाएगा। और जो वीनस जो यहाँ पे 90% सपोर्ट था, वो ऑब्स्ट्रक्शन वाली फेज में चला जाएगा। तो इसलिए ये क्लियर कट है कि पैसे की एडवर्टाइजमेंट एक लिमिट से ऊपर अपने काम को बढ़ाने के लिए ना करें, मिनिमम से मिनिमम करें। आपके जो काम की क्वालिटी है उसको बना के रखिए, देर सवेर आने वाले टाइम में आपका काम अवश्य ही बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि अगर किसी की एडवर्टाइजमेंट करने की और वो अफोर्ड कर सकता है, उसके पास इतना रिसोर्सेज है, तो वो अपना स्प्रेड कर सकता है, फिर उसके पास लॉस बियर करने की कैपेसिटी भी रहेगी। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो नया काम कर रहा है, जिसके पास ऑलरेडी उसने काम अगर कहीं से पैसे से लेके कुछ किया है, तो उसको मार्केटिंग पे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हाँ, वर्किंग आवर उसके ज्यादा हो जाएंगे, हार्ड वर्क उसका काम का ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी से सामान दिया जाएगा, अच्छी क्वालिटी का काम किया जाएगा, तो अवश्य ही इस जातक का आगे चल के काम बनेगा। क्योंकि यहाँ पर जो इच्छा पूर्ति का, वैदिक में भी अगर दोबारा लास्ट में आ जाए, तो 11वां हाउस है जो लग्नेश में गया है, लेकिन क्योंकि अभी मंगल वक्री चल रहा है, तो जब तक मंगल जो है वक्री से बाहर आएगा अराउंड 17 मार्च के आसपास, तो 17 मार्च से जब वो वक्री से बाहर आ जाएगा, तो उसका मतलब उसको अवश्य ही, क्योंकि उसके बाद तो फिर मार्स ने कुछ जो स्पीड पकड़ के वो 4 में भी चले जाना है, तो जब 4 में जाएगा तो अगर कभी भी कुंडली में 11वें भाव का सेकंड हाउस से कनेक्शन बन जाए, तो जातक को लाभ होता ही होता है, क्योंकि उसको रिसोर्सिस या पैसा उसके जीवन में आना शुरू करता है। तो इस कुंडली के हिसाब से मुझे जो लगा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एक टेक्निक और है जहां पर हम महादशा और अंतरदशा को भी यूज करते हैं। तो वो महादशा और अंतरदशा को यूज करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर शनि और जो अ, अंतरदशा शनि की है और चंद्रमा की है, तो आपको लगेगा कि ये एक दूसरे से 6 8 है, यानी षडाष्टक है। आपको लगेगा कि ये षडाष्टक है, ये टाइम ठीक नहीं है, 22 8 2024 से 23 3 2026 से। लेकिन दोस्तों, प्रिडिक्शन ऐसे नहीं होती है। कभी भी प्लेनेट 6 8 में बैठा हो तो उसके नक्षत्र पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमा की महादशा चल रही है, चंद्र के जो नक्षत्र आएंगे वो आएंगे 2 6 10 राशि में। अगर जब चंद्रमा के नक्षत्र 2 6 10 राशि में आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं ये जातक का फोर्थ हाउस
8th हाउस और 12th हाउस एक्टिवेट होगा, 4th हाउस, 8th हाउस, 10th हाउस एक्टिवेट होगा। परंतु इसी के जब जब शनि के नक्षत्र आएंगे, तो शनि के नक्षत्र आते हैं 4, 8, 12 राशि में, तो यानी 2, 6, 10 राशि में भी आएंगे। तो हाँ, एक खर्चा दिख रहा है चंद्रमा से, लेकिन 4, 8, 12 जो राशियां वो 2, 6, 10 राशि में है, तो ये राशियां जो है काम की हैं और वेल्थ की हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको कहा वहां से भी वेरीफाई हो जाता है। तो स्टिल अगर आपको प्रश्न कुंडली ऐसे सीखना है, जहां पर आपको अगर भृगु की नॉलेज, नाड़ी की भी नॉलेज है, और ताजिक प्रश्न या वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसको ऐड ऑन करके एक ही क्वेश्चन को आप इस तरह से सीखना चाहते हैं और अपनी प्रिडिक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा प्रश्न कुंडली का कोर्स कर सकते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।